कैसे हैं आप सब लोग। क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैंगो की रेसिपीज़ शेयर की जाएं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक रेसिपी। जी हाँ, मैंगो वर्मिसली कस्टर्ड की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पैन में 3 to 4 टेबलस्पून घी लिया है। उसमें मैं 3 to 4 हरी इलायचियाँ डाल रही हूँ, छोटी इलायची। इसे अच्छे से भून लेंगे। छोटी इलायचियों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसमें। उसके बाद मैंने 4 से 5 आलमंड्स कट करके रखे थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। व्यूअर्स, क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न है और बहुत ही ज़बरदस्त मैंगोज आए हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हम आपके साथ मैंगो की डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ शेयर करें। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा हो सकेगी हम आपके साथ मैंगो की डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मैंगो आइसक्रीम भी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। इसके बाद हमने इसमें 150 ग्राम सेवइयों का पैकेट डाला है। एक सेवइयों का पूरा पैकेट हमने डाल दिया है। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। सेवइयों को भूनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी। अगर आप इसे थोड़ा सा भूनेंगे, रोस्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल भी घुलेंगी नहीं और ये अच्छी खड़ी खड़ी रहती हैं। और आप इसे जितना भी पका लें, इसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद इसमें मैंने 1 kg मिल्क ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसी में सेवइयों को हम पकाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इन सेवइयों को इसमें पकाएंगे तो सेवइयां गल जाएंगी। जब सेवइयां थोड़ी गल जाएं, उसके बाद हमने इसमें आधा कप शुगर ऐड की है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ज़्यादा मीठा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि एंड में हम इसमें मैंगो भी ऐड करेंगे तो मिठास उससे भी आएगी। और अगर आप चौंसा यूज़ करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, तो इसलिए आपको शुगर थोड़ी कम यूज़ करनी है। सेवइयां गल गई हैं। इसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड आपको गर्म दूध में नहीं ऐड करना होता, उसे थोड़ा सा ठंडा करके आप ऐड करेंगे, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। ये मैंने 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड को हाफ कप दूध के अंदर घोल के रखा था, वो अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर रही हूँ और साथ साथ चमचा हिलाते जा रही हूँ ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और कस्टर्ड डालने के बाद बस 2 मिनट हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी हो गई है, थिक सी हो गई है। अब 2 मिनट कस्टर्ड को पकाने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद हम इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने 2 आमों को पील करके और उसका पल्प निकाल के उसे ग्राइंड करके मैंगो प्यूरी बना के रख ली थी। और तकरीबन 1 कप मैं इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करने लगी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैंगो का टेस्ट पूरे कस्टर्ड में भी आ जाए और फिर बाद में जब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे तब भी हम इसमें मैंगो का प्यूरी यूज़ करेंगे। देखिए अब हमने मैंगो कस्टर्ड तो रेडी करके रख लिया था, हमने थोड़ा सा प्यूरी जो है वो ऊपर से डाला है और इसे हम ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, जस्ट हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको ऊपर से मर्ज करना है। इसके बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैंगो के चंक्स काट के रखे थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मज़ेदार मैंगो वर्मिसली कस्टर्ड तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।